एक मरतबा जी लगा कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान हकीम की आयत मुक़द्दसा तिलावत की है जिसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। खिताब सिर्फ मोमिनों से है, इसमें काफिर से खिताब नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस खिताब के सिर्फ और सिर्फ मिस्दाक हम और आप हैं, यानी मोमिनीन। और ये खिताब मोमिनों से है जिसमें अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह से डरो। और दूसरा हिस्सा इसका है वकूनु माअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। तो पहले बुनियादी तौर पे जो बात कही गई इसके अंदर वो यही है कि हमें अल्लाह से डरने का हुक्म दिया गया। और ये डर हमारे दिल में, चाहे हम खलवत में हो या जलवत में हो। खलवत जलवत का मतलब कि हम तन्हाई में हो या 10 के सामने हो, हर जगह पे हमारे दिल में अल्लाह का खौफ होना चाहिए। और खौफ भी ऐसा जिसका एहसास हो बंदे को, सिर्फ ज़ुबानी तौर पे नहीं। ज़ुबानी तो बहुत बोलते हैं, मुझे बहुत डर लगता है अल्लाह से, मगर उसकी अमली जो ज़िंदगी है वो साबित नहीं करती कि ये अल्लाह से डरता है। जिस बंदे के दिल में ये बात हो कि मुझे अल्लाह से डर लगता है और अल्लाह मुझे देख रहा है, फिर वो बंदा गुनाह कैसे करेगा? आप किसी के वहाँ नौकरी करते हैं, उसका मालिक आपके सामने खड़ा हो, आप नौकरी करते वक्त जो आपकी ड्यूटी है उसमें कभी कोताही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम है कि ये हमारा मालिक जो है मुझे देख रहा है। इसी तरह हम सिर्फ कहते तो हैं कि अल्लाह का डर हमारे दिल में है, लेकिन जब हम गुनाह करने पे आते हैं तो शायद भूल जाते हैं कि अल्लाह हमें देख भी रहा है या अल्लाह का डर हमारे दिल में है या नहीं है। आज यही वजह है कि जब हमारे दिल से अल्लाह का डर निकल गया तो निस्बतें हमारी बहुत बड़ी शख्सियतों से जुड़ जाती हैं। जैसे गौसे पाक हैं, गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, आला हज़रत हैं, ताजुश शरिया हैं, बड़ी बड़ी शख्सियतें हमारी जिनसे हमारी निस्बतें जुड़ी हुई हैं, मगर उस निस्बतों का असर हम पे दिखाई क्यों नहीं देता है? उस निस्बतों का असर तो हमारे अंदर आना चाहिए ना। जिस बड़ी शख्सियत से हम अपनी निस्बत को जोड़ के बैठे हुए हैं, क्या उस बड़ी शख्सियतों का सिर्फ नाम ले लेने से हमारी निस्बतों का हक पूरा हो जाएगा? या उन बड़ी शख्सियतों का सिर्फ हम नाम ले लेंगे तो इस नाम ले लेने से हमारी नजात का वो जरिया बन जाएगा? या उन बड़ी शख्सियतों से निस्बत जोड़ने के साथ साथ उनकी जो जिंदगी थी, जो किताब व सुन्नत की रोशनी में गुजरी, उस जिंदगी को भी अपने लिए नमूने अमल बनाना होगा और उस चीज़ को भी अपने अंदर उतारने की कोशिश करनी होगी। तब जाकर के हम कहीं दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे। तो आज सबसे बड़ी गलती ये हमारे अंदर कमी ये है कि हमारे दिल से अल्लाह का डर निकल गया। हम अगर शायद 10 के बीच में होते हैं तो कुछ डर भी जाते हैं, और तन्हाइयों में होते हैं तो हमें डर का एहसास भी नहीं हुआ करता है। जबकि हमें चाहे तन्हा की ज़िंदगी हो या उजाले में हो, अंधेरे में हो, खलवत में हो, जलवत में हो, जहाँ भी हो, जिस जगह भी हो, अगर सिर्फ ये है मेरे दिल के अंदर कि अल्लाह मुझे देख रहा है या अल्लाह एक दिन मुझसे मुहासबा फरमाएगा, तो मेरा यकीन है कि इंसान बहुत से गुनाहों से बचता हुआ नजर आएगा, यकीनी तौर पर। और इस डर का एहसास हमें करना भी होगा, तब जाकर के हमें कामयाबी दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी। अब आप देखें, सैयदना सिद्दीक़ अकबर हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आपकी ज़िंदगी का मामूल क्या था कि पूरी दुनिया रात को सोती थी, मगर आप अपनी रियाया की खबरगिरी के लिए मदीना की गलियों में घुमा करते थे। एक रात आपके साथ आपका गुलाम असलम है, आप एक मकान के करीब पहुंचते हैं तो आपको थोड़ा आराम करने की तबीयत चाहती है, तो आप दीवार से टेक लगा करके बैठ जाते हैं। अंदर से आवाज़ आती है, बेटी जल्दी करो, दूध में पानी डाल दो। एक माँ अपनी बेटी को कह रही है कि दूध में पानी डाल दो। फौरन बेटी जवाब देती है कि माँ, क्या तुमने फारूक आज़म का ऐलान नहीं सुना? फारूक आज़म ने ऐलान किया है कि दूध में पानी डाल करके कोई नहीं बेचेगा।
माँ कहती है कि बेटी फारूक आजम तो अभी अपने कशाने पे आराम कर रहे होंगे। जानते हैं ये गुफ्तगू जब हो रही थी तो फारूक आजम तो आराम करने के लिए उस दीवार से टेक लगाकर बैठे थे, लेकिन जो ही उनके कान में ये आवाज़ पहुंचती है फारूक आजम मुतवज्जह हो जाते उस आवाज़ की तरफ। और उसके बाद माँ ने कहा था कि फारूक आजम तो अपने कशाने में आराम कर रहे होंगे, वो कहाँ आएंगे देखने के लिए कि तुमने दूध में पानी डाला। उस लड़की का जवाब सुने। उस लड़की ने जवाब दिया कि माँ, मैं मानती हूँ कि फारूक आजम अपने कशाने में आराम कर रहे हैं, लेकिन जिस रब के हुक्म से फारूक आजम ने ये ऐलान किया है वो रब तो सोया नहीं है। उस रब को तो न ऊँघ आती है न उसे नींद आती है। वो रब तो देख रहा है कि मैं दूध में पानी मिलाने के लिए जा रही हूँ, इसलिए मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती, क्योंकि मेरा रब मुझे देख रहा है। उमर देखें या ना देखें, मगर उमर का रब तो मुझे देख रहा है। अब ये चीज फारूक आजम को पसंद आ गई। अब वहां कोई देखने वाला तो नहीं था, ना माँ थी, बेटी थी, न फारूक आजम ने किसी को मुतय्यन किया था, न फारूक आजम देखने के लिए आए थे। वहां कोई नहीं था। वो भी चाहती तो पानी मिला सकती थी उसके अंदर कि चलो कोई देखने वाला तो नहीं है, कम से कम पानी डाल देती हैं, कुछ तो इजाफा हो जाएगा, कुछ वजन बढ़ जाएगा, हमारे लिए दूध में कुछ नफा हो जाएगा। अब ये चीज फारूक आजम को पसंद आई तो आप सुबह को नमाज पढ़ाने के बाद आपने अपने गुलाम असलम को भेजा कि जाओ उस मकान के पास जहाँ पे रात हमने ये गुफ्तगू सुनी है, पता करो कि वो गुफ्तगू करने वाली औरतें कौन थी। मालूम करने पे पता चला, अब यहाँ पे रिवायतों के अंदर इख्तलाफ है कि एक में ये है कि वो जो औरत थी उस लड़की की माँ थी, और वो लड़की जो थी वो बेवा थी, और दूसरी ये कि अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, मगर गुर्बत और इफलास से दोनों जो है दो चार हो रही थी। फारूक आजम को ये उसकी खुदा खौफी पसंद आई तो आपने अपने बेटों को जमा किया और फरमाया कि रात मैंने ऐसा ऐसा सुना है, तुम में कोई है जो उस लड़की से शादी कर ले। आज तो हमारे पास दौलत हो जाती है, ये हमारा लड़का थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ लेता है तो पहले से हम बैठे होते हैं तैयार होकर के, पता नहीं किस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कराएंगे, इतने लाख मांगेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सारा कुछ। लेकिन आप वहां देखें फारूक आजम ने शक्ल नहीं देखा है, अभी उसकी सूरत तक नहीं देखा है, मगर फारूक आजम को पसंद आई है उसकी कोई बात, तो अल्लाह का खौफ है उसके दिल के अंदर कि तने तनहा उस तन्हाई के अंदर भी रह करके उसके दिल में ये खौफ है कि उमर देखें या ना देखें, उमर का रब तो देख रहा है, इसलिए मैं पानी दूध के अंदर जो है पानी नहीं मिला सकती। फारूक आजम ने अपने बेटे से ये बात कही। फारूक आजम का एक लड़का तैयार होता है और उसका अक्द उस लड़की से हो जाता है। बज़ाहिर एक वाकया है, लेकिन समझने के लिए ये है कि उस खातून के अंदर आखिर वो कौन सी चीज थी जिसने दूध में पानी मिलाने से रोक दिया था। आप यही कहेंगे कि उसके दिल में अल्लाह का खौफ था, जिस खौफ ने उसे दूध में पानी मिलाने से रोक दिया था। यही मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे दिल में भी अगर एहसास हो जाए कि रब मुझे देख रहा है या रब मुझे इस पर मुहासबा फरमाएगा, तो हम दुनिया के जिस खित्ते में होंगे, चाहे हमारी मुलाजमत सरकारी हो या प्राइवेट हो या दुनिया के कारोबार कर रहे हो या तिजारत से जुड़े हुए हो, जिस जगह भी होंगे सिर्फ ये एहसास हुआ कि अल्लाह मुझे देख रहा है। न हम चोरी कर सकते हैं, न कम वजन कर सकते हैं, न किसी तरह की कोई जो है हम गद्दारी कर सकते हैं, न किसी को धोखा दे सकते हैं, बल्कि जहां भी होंगे जिस जगह होंगे ईमानदारी और दयानतदारी के साथ हम अपने कारोबार को भी करते हुए नजर आएंगे, अपनी जिंदगी के मामलात को भी मुकम्मल तौर पर उसी तौर पर अंजाम देते हुए नजर आएंगे। बेशक अच्छा पैगाम। हमारे वहाँ अल्लाह का खौफ अगर हो जाए, फिर ये अब क्या हुआ उसके बाद, एक तो खौफ भी खत्म हो गया, और दूसरा ये कि हम जब जुर्म करते हैं तो उस जुर्म का एहसास भी खत्म हो गया हमसे। गुनाह करता है इंसान, उसको बोलिए कि तुमने तो गुनाह किया, बोलता है मैं कोई गुनाह किया हूं कि तौबा करने जाऊंगा, हालांकि गुनाह करके बैठा है वो इंसान, एहसास तक नहीं। और ये सबसे बड़ा जुर्म है इंसान का कि गुनाह हो उसका एहसास भी ना हो। एहसास हो जाए तो फिर तौबा की तौफीक भी हो जाए, और एहसास ना हो तो फिर तौबा की तौफीक भी नहीं है। जब बंदा एहसास करता है कि हमने गुनाह किया है तो उसके दिल में एक बात आती है कि मुझे तौबा करना चाहिए, और एहसास नहीं है तो फिर वो इंसान निडर बन जाता है और वो जो है वो अपनी जिंदगी को इसी तौर पे गुजारता हुआ नजर आता है।
इसलिए आज गुनाह होता है, इंसान से ही होता है, लेकिन उस गुनाह के बाद अगर हमारे दिल में ये एहसास है कि हमने ये गुनाह किया है, तो यकीनी तौर पर अल्लाह तौबा की तौफीक जरूर अता फरमा देगा और हम उस तरफ जाएंगे कि उस तौबा के बाद हमारी जिंदगी जो है मुकम्मल तौर पर बेहतर से बेहतर बनती चली जाएगी। तो न खौफ रहा अल्लाह का और नहीं गुनाह पर हमें एहसास रहा। और जब ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई तो फिर अल्लाह के हुजूर न रोने का तरीका हमें मालूम हो सका, न गिड़गिड़ाने का तरीका हमें मालूम हो सका, और नहीं हम रो रो करके अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए रब से कभी अर्ज करने के लिए कोशिश भी करते हुए नजर आते हैं। इसीलिए इबादतों के अंदर लुत्फ नहीं आता है, चाशनी नहीं आती है। मस्जिद में है, रब का जिक्र हो रहा है, रसूलुल्लाह का जिक्र हो रहा है, मगर इसकी तवज्जो कहीं और है, इसलिए कि गुनाह ने इसके दिल को इतना मैला बना दिया है कि अब नेकी की बात सुनता भी है तो उसके उस मैल शुदा दिल के ऊपर उसके कोई असरात मुरत्तब होते ही नहीं है। अब ये दिल गंदा कैसे होता है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इंसान के जिस्म के अंदर गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो सलामत होता है तो पूरा निज़ाम जिस्म सलामत होता है, और जब वो बिगड़ता है तो पूरा निज़ाम जिस्म बिगड़ता है। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह वो कौन सी चीज़ है? कहा कि इंसान का दिल है। जब ये दिल बिगड़ता है तो पूरा निज़ाम जिस्म बिगड़ जाता है। और ये दिल बिगड़ता कैसे है? नबी ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा एक गुनाह करता है उसके दिल पे एक काला धब्बा पड़ता है, अगर तौबा कर लिया तो धुल गया, और नहीं तौबा किया तो बाकी रहा। फिर दूसरा गुनाह किया, दूसरा धब्बा, तीसरा गुनाह किया, तीसरा धब्बा। एक वक्त आता है कि गुनाह करते करते वो इंसान अपने दिल को मुकम्मल तौर पे जो है दागदार बना देता है। अब जब उसका दिल मुकम्मल काला हो गया ना, अब कुरान भी बेअसर उसके ऊपर, हदीस भी बेअसर उसके ऊपर, खिताब पे खिताब सुनता है और उसके ऊपर कोई उसका असर भी मुरत्तब होता हुआ नजर नहीं आता। ये नहीं कि कुरान बेअसर है या हदीस बेअसर है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कुरान को अल्लाह कहे फरमाता है कि अगर मैं पहाड़ पे उतारता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। जो कुरान पहाड़ पे उतरे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, वो इंसान के दिल पे असरअंदाज क्यों नहीं हो रहा है? इसकी वजह यही है कि इंसान ने अपने दिल को इस काबिल नहीं बनाया है कि उसके ऊपर कुरान के असरात भी मुरत्तब होते हुए नजर आए। तो फिर आप बोलते हैं कि मौलाना खिताब तो सुनते हैं, असर नहीं होता है। खिताब में कमी नहीं है या उस कुरान के बयान में कमी नहीं है, कमी आपके दिल में है कि आपने अपने दिल को इस काबिल बनाया ही नहीं कि वो कुरान सुने तो उसके ऊपर जज्ब हो जाए, या हदीस सुने तो उसके अंदर जो है जज्ब होता हुआ नजर आए। हक है, वाह वाह। अपने दिल से पूछिए, दिल बता तू ही कि तेरा कसूर क्या है कि उसी कुरान को सुन करके कोई रोता हुआ नजर आ रहा है, और उसी कुरान को तुम सुनते हो, तेरे ऊपर असरात क्यों नहीं मुरत्तब हो रहे हैं? ये सवाल किसी आलिम से नहीं, ये सवाल अपने दिल से 1000 बार पूछिए कि तू इस काबिल क्यों नहीं बन सका कि तेरे ऊपर कुरान असरअंदाज हो सके या तेरे ऊपर हदीस असरअंदाज होती हुई नजर आए। हमें ढूंढना होगा कि हमारी गलती क्या है, और आखिर ये हम तक ये बात आई क्यों कि हमारे दिल के अंदर वो जरा भी खौफ नहीं पैदा हो रहा है या उसके असरात मुरत्तब नहीं हो रहे हैं। हम मस्जिद में होते हैं, जिससे नबी ने कहा कि रुए ज़मीन पर सबसे बेहतर खित्ता जो है वो अल्लाह का घर मस्जिद है। उस बेहतर घर में होकर भी हमारी तबीयत नहीं लगती, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर गड़बड़ी है कि हमने अपने दिल को इस काबिल नहीं बनाया है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की बात को सुन करके अपने अंदर कुछ असर कायम कर सके। तो फिर अमल कहाँ से आएगा इंसान के पास? और जब अमल नहीं होगा तो क्या सिर्फ हम यादगार कायम करके अपनी जिंदगी को गुजार देंगे और आखिरत में हमारे लिए निजात के लिए वो काफी हो जाएगा? इतने सारे उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछें, किसी भी बुजुर्ग से निस्बत हम जोड़ेंगे तो हमारी निस्बतें उसी वक्त कारगर होंगी जब हमारे अंदर उस बुजुर्ग की जिंदगी का भी कुछ नमूना होना चाहिए ना। हक है, बेशक। और अपनी जिंदगी के अंदर फिर इनकलाब भी तो होना चाहिए ना। तो कुरान ने कहा कि अल्लाह से डरो, और उसके बाद कहा कि फिर सच्चों के साथ हो जाओ। हम तो सच्चों के साथ का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह से डरते कहाँ हैं? कुरान ने ये नहीं कहा डायरेक्ट ईमान वालो सच्चों के साथ हो जाओ, बल्कि कहा या कि ये मान वालो अल्लाह से डरो, पहले डरो उसके बाद सच्चों के साथ हो जाओ। और सिर्फ सच्चों के साथ होना यही काफी नहीं, बल्कि सच्चों वाला काम भी करना होगा, वरना शैतान किसके साथ रहा?
आप तो सुने होंगे उलमा की जुबानी, फरिश्तों के जुमरे में रहने वाला शैतान। आखिर वो शैतान क्यों बन गया भाई? इसलिए कि फरिश्तों की सोहबत में तो था, लेकिन अमल जो उसका था वो फरिश्तों वाला नहीं था। नेकों की सोहबत में था लेकिन काम नेकों वाला नहीं था, इसलिए वो गुमराह हो गया। सिर्फ सोहबत उसे काफी नहीं हुई, क्योंकि उसने जो है नेकों वाला काम नहीं कर सका। फरिश्तों ने सजदा कर लिया अल्लाह के हुक्म से, मगर इसने जो है जिस काम को फरिश्तों ने किया उस काम को इसने तर्क कर दिया। तो हमारे अंदर ये चीज हो कि हम जब इन बुजुर्गान दीन से अपनी निस्बतों को जोड़ते हैं, यकीनी तौर पर इस निस्बतों का फायदा है हमें दुनिया और आखिरत में भी। ये एक अलग सा मसला है, लेकिन क्या सिर्फ निस्बतों को जोड़ देने से हम अपने लिए नजात का जरिया समझ लेंगे? हमसे पूछा नहीं जाएगा कि हमारे ऊपर जो जिम्मा था, जो फराइज थे, वाजिबात थे, हमने उसको अदा नहीं किया, तो अल्लाह ताला इसका मुहासबा फरमाएगा कि नहीं फरमाएगा? यकीनी तौर पे सवाल होना है हमसे, आपसे, सबसे, कि हमारे ऊपर जो फराइज थे हमने उसे क्यों नहीं अदा किया। तो आज हमारे वहां अमल की भी कमी है कि हम अपने अंदर अमल की खेती को आबाद करना नहीं चाहते। जिसकी खेती तो दुनिया में करनी है और उसको काटना है आखिरत में जाकर के। फरमाया दुनिया मजरतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। तो ये दुनिया जब आखिरत की खेती है तो खेती करेंगे तब तो आखिरत में काटने के लिए कुछ मिलेगा। और जब यहाँ कुछ नहीं कर सका खेती इंसान अमल की, तो आखिरत में क्या मिलेगा? जो जिसने खेती आबाद की होगी यहाँ दुनिया में, वहां तो काट करके उसे इनाम मिल जाएगा, और जो नहीं आबाद किया होगा उससे क्या मिलेगा उस आखिरत के अंदर। इसलिए हम अपने आप का मुहासबा करें। और कुरान भी कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और हर जान देखे उसने कल के लिए क्या भेजा है। कभी मुहासबा कर लीजिए कि आपकी 50 साल जिंदगी, 60 साल जिंदगी या 70 साल जिंदगी जो गुजरी है, इसमें से कितना हमारा वक्त रब को राजी करने के लिए लगा है, और कितना हमारा वक्त जो है दुनिया कमाने के लिए लगा है, और कितना हमारा वक्त लोगों की ग़ीबत, चुगली, फितना, फसाद और इस तरह के गुनाहों के अंदर लगा है। जब आप मुहासबा करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि 60 साल जिंदगी हमने कितना वक्त अपना निकाल करके अल्लाह को राजी करने की कोशिश की है। तो आज खौफ भी खत्म और ये शौक भी खत्म कि हमें जन्नत हासिल करनी है, तो उस रब को राजी करने की हम कोशिश भी करें। सारा काम तो हम बुढ़ापे में छोड़ के बैठे हुए हैं। जवानी गुजरने दीजिए, फिर बुढ़ापा आने दीजिए, फिर हम इबादत करेंगे, रब को राजी करेंगे। और बुढ़ापा आएगा, खांसी पकड़ेगी, एक रुकू में झुकेगा, एक मरतबा तस्बीह नहीं पढ़े, खांसते खांसते हम सब खड़े हो जाएंगे ऊपर। यानी रब को राजी करना है तो बुढ़ापा तलाश कर लिया, और दुनिया को खुश करना है या दुनिया बेहतर बनाना है तो जवानी को लगा दिया इंसान। और जहां रब को राजी करने की बात है कि रब राजी होगा, हमें जन्नत की जिंदगी अता फरमा देगा, तो उसके लिए हमने बुढ़ापे को निकाला। जिस बुढ़ापे में हमारा वजूद नहीं संभल पाएगा, हम अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे, उस उम्र में जाकर के हम रब को राजी करने के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल के बैठे हुए हैं कि बुढ़ापे में हम रब को राजी करने के लिए बहुत इबादत करेंगे। किसने देखा है कि कल बुढ़ापा आने वाला है? कहा था कि कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया बात कुछ बनती नहीं। इसलिए अभी वक्त है। नबी ने कहा था कि अपनी सेहत को बीमारी से पहले गनीमत समझो, कि जब तक बीमारी नहीं आई है सेहत को गनीमत समझ करके अपने औकात में से कुछ वक्त को निकाल करके अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। क्योंकि जब बीमारी आएगी तो दोबारा सेहत आएगी नहीं आएगी, इस बात का यकीन नहीं है इंसान के लिए। इसलिए हम मुहासबा करें। रब की जन्नत हासिल करना चाहते हैं तो फिर हमारी कोशिश भी हो कि वो अमाल करें जिससे अल्लाह ताला हमें जन्नत की जिंदगी अता फरमाए। सिर्फ ख्वाहिशों की बुनियाद पर अल्लाह ताला किसी को जन्नत नहीं अता फरमाएगा कि बंदा ख्वाहिश करे और अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमा दे, बल्कि उस जन्नत के अंदर जाने के लिए इंसान को बहुत मुश्किल वादियों से गुजरना पड़ेगा, बहुत खारदार वादियों से गुजरना पड़ेगा। मैं छोटी सी बात आपको बताऊं कि उस जन्नत में जाने के लिए इंसान को पहले जहन्नम के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। जन्नत मालूम है आपको कहाँ है? अल्लाह ने जन्नत को जहन्नम के उस पार बनाया है,
और उस जन्नत के अंदर जाने के लिए रास्ता कहाँ से है? जहन्नम के ऊपर से, जिसे पुल सिरात कहा गया है। अपने वहां बोलते हैं ना उर्दू में पुल सिरात, जसरुस सिरात जो है, और उस रास्ते से गुजरना है। कोई इस बात की खुशफहमी में न रहे कि उसका बेटा हाफिज है या उसका बेटा मुफ्ती है, उसका बेटा जो है फाजिल है, तो फिर वो गुजर जाएगा, बगैर गुजरे हुए जन्नत में चला जाएगा। ये कोई खुशगवानी में न रहे। हर एक को गुजरना है उस रास्ते से, और जब तक बंदा गुजरेगा नहीं तब तक उसको जन्नत में दाखिला नसीब नहीं होगा। आप समझेंगे गुजर जाएंगे, बड़ा आसान है मामला, मगर वो रास्ता भी कितना वसी है, क्या उसकी कैफियत है। फरमाया हुआ दुक्कु मिनश्शार व अहुद्दु मिनस्सैफ, कि वो बाल से भी ज्यादा बारीक और तलवार से भी ज्यादा तेज धार वाला रास्ता है, और बगैर गुजरे हुए कोई नहीं जा सकता है। कुरान का ऐलान है कि तुम में का कोई नहीं है मगर सबको उस रास्ते से गुजरना है। सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ, फिर जो तकवा वाले होंगे ना, अल्लाह फरमाता है उनको तो मैं गुजार दूंगा। व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिया, और जो जालिम होंगे जिन्होंने गुनाह किया होगा दुनिया के अंदर, उनको घुटने के बल उसी के अंदर छोड़ देंगे। तो अब इंसान चलेगा जिसके सबसे अच्छे अमाल होंगे, वो तो ऐसे गुजरेगा जैसे आंख पलक बिजली चमकी इस पार से उस पार चला गया। कुछ तेज आंधियों की तरह गुजर जाएंगे, कुछ लोग तेज रफ्तार घोड़ों की तरह गुजर जाएंगे, कुछ लोग गिरते पड़ते जाएंगे, कुछ लोग सुरीन के बल घिसटते हुए चले जाएंगे। उनको भी अल्लाह उससे नजात फरमा देगा। और जो जालिम बन चुके हैं, जिनके पास अमल की खेती नहीं है, जिनके अमाल अच्छे नहीं है, नेकियों के अंबार जिनके नाम अमाल में नहीं है, तो फिर वो 2 कदम चलेंगे और लुढ़क करके उसके नीचे गिर जाएंगे। तो कहीं सांप है, कहीं बिच्छू है, कहीं पीप का बहता हुआ पानी है, कहीं आग है। ये सारा इंतजाम उस जहन्नम के अंदर है, और उसी जहन्नम के ऊपर से रास्ता जो है जन्नत में जाने वाला है। आसान है जन्नत? आसान है क्या जन्नत? मैं उस जन्नत की बात नहीं करता, बड़ी ख्याली दुनिया में लोग आजकल जन्नत की सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। कुछ तो वो पीर जो है जाहिल किस्म के, जो बोलता है हमारे हाथ पे बैठत हो जाओ तो हम तुझे जन्नत की जिंदगी जमानत देते हैं। तो कुछ तो वो उस किस्म के जाहिल आ गए कि मुरीद को भी करता है, बोलता है 2-3 वक्त की नमाज भी तुम्हारी खत्म हो जाएगी, बस मेरा नाम लेते रहो, मेरे से पकड़ के रहो, ये फिर तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। इतनी आसान उन पीरों के इख्तियार में अगर जन्नत की बात होती ना, अल्लाह अगर इनको इख्तियार दे देता, ये जिनको चाहे जन्नत के सर्टिफिकेट देते रहे, तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी झगड़े कर लेते कि ये मेरा मुरीद बनना चाहिए, मैं इसको दूंगा, ये मेरा मुरीद बन जाना चाहिए, मैं इसको दूंगा। किसी की जागीर जन्नत नहीं है, जिसको जो चाहेंगे वो जन्नत दे देंगे। रब ने जन्नत का मालिक मुस्तफ़ा को बना दिया है, मुस्तफ़ा ने जन्नत की बशारतें दी, वो जिसे चाहेंगे वो जन्नत की जिंदगी दे देंगे। वो अलग सा मसला है, लेकिन हमारे लिए ये जरूरी है कि उस जन्नत में जाने से पहले तैयारी होनी चाहिए। तो क्या तैयारी सिर्फ दावे जुबानी तौर पे हम दावा कर लेंगे तो हो जाएगा? कुछ हमारी गलतियां हैं, हमारी गलती से मुराद इस तबके की गलतियां हैं। हमने आपको इतने फजाइल जो है सुना दिए ना कि आप गदगद हो गए कि अब तो जन्नत मिल ही जाएगी। बोलता है एक मर्तबा हाथ उठाकर कहो ना, नारा लगाओ तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। पूछिए उससे कि किस हदीस के अंदर लिखा है कि एक मर्तबा नारा मारोगे तुम्हें जन्नत मिल जाएगी? साहबा कराम ने तो कितने नारे मारे होंगे, नबी के नाम पर कितनी कुर्बानियां दी साहबा कराम ने, मगर उनके लिए उमूमी ये इजाजत नबी ने नहीं अता फरमाया। और आज का इंसान कहता है कि एक मर्तबा हाथ उठाकर नारा मारो जन्नती बन जाओगे, मैं जन्नत की जमानत दे रहा हूँ। किसने तुम्हें इख्तियार दिया कि तुम किसी को जन्नत की जमानत दे दो? तुम्हें अपनी जन्नत की कोई पता तो नहीं कि तुम्हें जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मगर तुम दूसरे को जन्नत की पता की जमानत दे रहे हो। इसका मतलब यह है कि खुद भी बेअमली की दावत दे रहे हो और दूसरों को भी बेअमल बनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हो, जिसका ये मफहूम है ही नहीं है। इतनी आसान रब की जन्नत नहीं है कम से कम कि हम कह दें आपको कि आओ एक मर्तबा नारा मारो आप जो है जन्नती बन जाओगे, और ये सारा मामला ऐसे ही हो जाता तो फिर कोई अमल करने की जरूरत नहीं होती। पूरे मीर हाता के लोग बैठते मस्जिद के अंदर, एक नहीं 100 नारे मारते रहते, हर हफ्ते 100 नारा मारते, कितनी जन्नतें उनके नसीब में हो जाती।
ये हमारी गलतियां थी कि हमने शायद कुरान और हदीस की ताबीर आप तक सही नहीं पहुंचाई, जिसकी वजह से जो है आपके अंदर जो है ये सारी चीजें पैदा होती हुई नजर आई। कभी छुटकारा है क्या नमाज से? इतने उलमा बैठे हैं, पूछिए ना आप। 50 हज कर लीजिए आप, और 5 साल की नमाज आपकी छुट्टी हुई है। 5 साल तो बहुत बड़ी चीज है। 5 वक्त की नमाज आपकी छुट्टी हुई है। 50 हज भी कर लेंगे ना तो 5 वक्त की नमाज की कज़ा माफ होने वाली नहीं है। किसी भी आलिम से पूछ ले आप जाकर मसला, नमाज की कज़ा माफ होती ही नहीं है। तो फिर एक नमाज तर्क करने पर जो 2,02,88,00,000 साल जो सजाएं रब ने मुतय्यन की है, क्या उस सजाओं को अल्लाह आप पे मुसल्लत नहीं फरमाएगा? उसका हिसाब नहीं होगा? यकीनी तौर पे होगा ना, जबकि क़यामत के दिन तो सबसे पहला सवाल नमाजियों के बारे में होना। फिर हमारी गफलतें हैं कि जिसकी वजह से हम इससे जो है गफलत का शिकार होकर के बैठे हुए हैं। इसलिए अमली ज़िंदगी ईमान के साथ हमारी अमली ज़िंदगी बेहतर होनी चाहिए। रसूलुल्लाह से निस्बतें मजबूत होनी चाहिए। अकाबिर की ज़िंदगी से, अकाबिर से हमारी मोहब्बतें हैं तो उन अकाबिर की ज़िंदगियां भी हमारे सामने होनी चाहिए ना। सिर्फ हम दावा करेंगे कि हमें गरीब नवाज से मोहब्बत है और अमली तौर पे गरीब नवाज की जिंदगी का कोई नमूना हमारे सामने नहीं है। गौसे पाक से मोहब्बत का दावा है और गौसे पाक की जिंदगी का कोई नमूना हमारे सामने नहीं है, तो सिर्फ हमारा दावा हो सकता है ना, उसके पीछे कोई दलील तो होनी चाहिए। उसके पीछे कोई ना कोई दलील तो होनी चाहिए। मैं आपको मिसाल दूं, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी को देखें। आप जा रहे हैं हज करने के लिए, एक मकाम पे आपका क़याम होता है और आपने कहा अपने साथियों से कि पता करो इस गांव के अंदर सबसे ज्यादा गरीब इंसान कौन है। मालूम हुआ कि एक बूढ़ा इंसान है, उसकी एक बीवी है और एक उसकी बच्ची है। ये इस मोहल्ले का सबसे गरीब इंसान है। और से पाक ने कहा कि उससे आज मेहमानी तलब करो, यानी मैं उसका मेहमान बनूंगा। आप उसके वहां मेहमान बनते हैं। आप जब उसके वहाँ मेहमान बनते हैं तो इलाके के अंदर खबर फैल गई कि आज अब्दुल कादिर जिलानी उसके घर मेहमान बने हुए हैं। अब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं तोहफा तहाइफ लेकर के, हमारे वहाँ चलें, हमारे वहाँ चलें, हमारे वहाँ चलें। मगर गौसे पाक ने इरशाद फरमाया कि मैंने मेहमानी इससे तलब की थी, इसने मुझे मेहमान नहीं बनाया है, बल्कि मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हारा मेहमान बनूंगा। इसलिए वादा इससे है, मैं किसी के वहां जाने वाला नहीं हूं। आज तो मैं रात इसी के वहां गुजारूंगा। सुबह हुई, जितने तोहफे तहाइफ थे ना, गौसे पाक ने कहा कि इसको तकसीम करो, इसमें जो मेरा हिस्सा बनता है वो सारा मेरा हिस्सा इस गरीब इंसान को दे दो। अब जब गौसे पाक ने अपना हिस्सा दिया तो जितने साथी थे सबों ने अपना अपना हिस्सा उसे दे दिया। गौसे पाक तो चले गए हज करने के लिए। कुछ दिन के बाद आपके बड़े लड़के जब उस गांव में गए तो उन्होंने पता किया उस शख्स के बारे में जहां गौसे पाक ने क़याम किया था। तो पता चला कि वो इंसान इस गांव का सबसे अमीर तरीन इंसान बन गया, सबसे अमीर इंसान बन गया। आप उसके पास गए, आपने उससे पूछा कि ऐसा कैसे हुआ? कहा कि एक रात शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मेरे वहां क़याम किया था, उस क़याम की बरकत है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना बड़ा इंसान बना दिया है। बज़ाहिर एक वाक़या है, बज़ाहिर एक वाक़या है, मगर थोड़ा आप अपने ज़हन को करीब कीजिए। गौसे पाक हैं, गरीब को तलाश करके आप उसकी मदद करने के लिए सूरत इख्तियार कर रहे हैं। हमारे वहां 11वीं की देग चढ़ती है, तबर्रुकात किसके वहां जाते हैं? कभी गरीबों को आपने पुकारा है? उसमें तबर्रुकात उसके वहां ज्यादा जाते हैं जो मोहल्ले का बड़ा इंसान होता है। जिस 11वीं वाले सरकार ने उस मोहल्ले में गरीब इंसान को तलाश करके उसके पास ठहर करके ये सूरत अख्तियार की कि इसके जरिए से वो इंसान उस मोहल्ले का बड़ा अमीर बन जाएगा। आज हमने उसी गरीब, उसी गौसे पाक के नाम पर, 11वीं वाले सरकार के नाम पर देख तो हम चढ़ाते हैं, मगर मोहल्ले में कोई गरीब इंसान होता है उसे तबर्रुक भी नहीं भिजवाया करते हैं। तो उनकी जिंदगी से हमें मिला क्या? सिर्फ वाकया सुन तो लिए हम, लेकिन कभी हमने उस चीज को अपने अंदर उतारने की कोशिश तो नहीं किया ना। हमारे वहां भी तो ईद आती है ना, कुर्बानी, एक छोटी सी मिसाल में कुर्बानी के दो, तबर्रुकात हमारे वहां होते हैं ना। हम किसके वहां तबर्रुकात भेजते हैं? उसके घर जिसके घर 5 कुर्बानी पहले से हुई।
लेकिन पड़ोस में रहने वाला इंसान एक गरीब है, जिसके बच्चे नमाज पढ़ने के बाद पूछते हैं अपने बाप से कि अब्बू बताइए गोश्त कब मिलेगा हमें। उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो गोश्त का इंतजाम कर सके, मगर उसी पड़ोस में एक ऐसा इंसान है जिसके पास कई कई कुर्बानियां हैं, उसके पास लोग तबर्रुकात भेजेंगे। मगर कम से कम ये तो सोच लिया होता 11वीं वाले सरकार ने उस गरीब को तलाश करके मदद करने का वो तरीका अपनाया था। आज मेरे पास उतना कुछ तो नहीं है, मगर एक कुर्बानी हमने की है, मेरे पास गोश्त का कुछ हिस्सा तो जरूर है, लाओ मोहल्ले में तलाश करते हैं कि गरीब इंसान कौन है जिसके घर कुर्बानी नहीं हुई है, हम उसे ले जाकर के देंगे, ताकि कम से कम गरीब नवाज गए थे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी का कुछ हिस्सा नमूना तो हमारे साथ भी आता हुआ नजर आए। क्या हमारे अंदर ये चीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हम जब बुजुर्गों से निस्बत को जोड़ते हैं तो बुजुर्गों की जिंदगी के अंदर गौर भी करना होगा कि आखिर उनके कौन सा वो पहलू था जिंदगी का जिसे उन्हें सबसे ज्यादा मुमताज करता हुआ जाता है। बहुत से गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह जिनके नाम से ये जलसे की निस्बत है, उनकी जिंदगी का बहुत मशहूर वाकया है कि आप बचपने के आलम में नमाज ईद पढ़ने जाते हैं, एक अंधा लड़का मिलता है जिसके जिस्म पर अच्छा लिबास नहीं है, आप उसे अब बहुत मुख्तलिफ तौर पे ये बयान है इसमें, बाज़ में एक घर ले गए और माँ से कहा इसके लिबास को तब्दील कर दो, और बाज़ में है कि आपने अपने ही जिस्म से एक कपड़ा उतार करके उसके पहना दिया। अब चाहे घर ले जाने वाली रिवायत को ले लें या अपने जिस्म से कपड़ा पहनाने वाली रिवायत को ले लें, यहाँ तो इतनी बात समझ में आई ना कि गरीब नवाज ने उस गरीब इंसान की मदद की किस दिन? ईद के दिन, क्योंकि वो बच्चा था, जाहिर सी बात है दूसरे बच्चों की खुशी जब उसे एहसास होती कि वो अच्छे लिबास पहनते हैं तो ऐसी सूरतों में उसके दिल के अंदर भी कुछ न कुछ बात का एहसास होता। तो गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उसे अपने जिस्म का कपड़ा पहना दिया या घर ले जाकर के अपनी माँ से कहा कि इसी के लिबास को तब्दील कर दो, इसे अच्छा लिबास पहना दो। ये बज़ाहिर एक वाकया हो गया, लेकिन हमारे वहाँ भी ईद आती है, हमारे वहाँ भी बहुत से गरीब लोग हैं जिनको हमारी मदद की जरूरत है। क्या कभी हमने इस तरह पे तलाश किया कि कोई ऐसा है जिसकी हमें हमारी मदद की जरूरत है? गरीब नवाज की अगर मोहब्बत हमारे दिल में है तो फिर उनकी जिंदगी के इस पहलू को भी हमें निगाहों के सामने रखना होगा। उन्हें गरीब नवाज ऐसे ही नहीं कह दिया गया, बल्कि गरीब नवाजी की शान थी उनके अंदर, जिस वजह से उन्हें अल्लाह ने खल मखलूक की जुबान पर उन्हें गरीब की नवाज के नाम से जो है मशहूर कर दिया। इस तरह से जब हम अकाबिर की ज़िंदगी को देखते हैं तो उनकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ नमूने हमें मिलते हैं, जिसको अगर हम अपनाएं तो यकीनी तौर पर हमारी ज़िंदगी के अंदर भी इनकलाब पैदा होता हुआ नजर आएगा। सिर्फ हम उनके नाम का नारा नहीं लगाएं, बल्कि उसके साथ साथ उनकी ज़िंदगी पे गौर करें कि आखिर वो कौन सी चीज़ थी गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह के अंदर के 630 हिजरी में या 27 हिजरी में इंतकाल करने वाली शख्सियत आज 1442 हिजरी में बैठ करके हम उनकी याद को कायम कर रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं, उनका तज़किरा कर रहे हैं। कोई न कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से अल्लाह ने ये मकाम उन्हें अता फरमा दिया। और फिर हम ऐसी शख्सियतों से मोहब्बत करते हैं, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं होता है, ये तो रब की तौफीक होती है। जिसके दिल को अल्लाह इस काबिल बनाता है उसे नेकों से मोहब्बत की तौफीक अता फरमा देता है। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल को बुलाता है और फरमाता है कि जिब्राइल मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत कर। तो जिब्राइल भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर अल्लाह ताला उस बंदे की मोहब्बत को आसमान वालों के दरमियान आम कर देता है। आसमानों में फरिश्ते होते हैं, हम और आप तो होते नहीं हैं। फिर उसके बाद उस बंदे की मोहब्बत को दुनिया वालों के दिल में डाल देता है, तब दुनिया वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं। अब इसको हम इस तौर पे भी कह सकते हैं कि गरीब नवाज से मोहब्बत करने का मामला हम तक बाद में आया। पहले गरीब नवाज को अल्लाह ने अपना महबूब बना लिया, उनकी मोहब्बतों के चर्चे पहले आसमान पे हो चुके, उसके बाद हमारे दिल के अंदर अल्लाह ने ये चीज बख्शी कि हम उनसे मोहब्बत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमें तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें उस गिरोह से बनाया है कि जो अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं। हमें उसमें से नहीं बनाया जो अल्लाह वालों पे एतराज करते रहते हैं।
अगर उसमें से बना देता तो शायद हमारा भी नसीब खराब होता हुआ नजर आता, जो अल्लाह वालों पे एतराज़ात करते रहते हैं या इस तरह की बातें उनसे हम नहीं करते रहते। इसलिए हमारी खुशकिस्मती ये है कि हम उनसे अपनी निस्बतों को जुड़ के बैठे हैं, तो उनकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पे पढ़ें और पढ़ने के बाद फिर हम देखें कि उनकी ज़िंदगी का कौन सा ऐसा मामला था जिसकी वजह से अल्लाह ने इतनी मकबूलियत उन्हें अता फरमा दी। न वो शरीयत से दूर हुए और नहीं शरीयत के किसी वसूल को उन्होंने तर्क किया, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर मुकम्मल तौर पर अल्लाह उसके रसूल की तालीमात को उतार लिया उन्होंने। तो फिर आज वो मनो मिट्टी ज़मीन के अंदर आराम फरमा है, लेकिन आज रुए ज़मीन पर लोग बैठकर उनके चर्चे करते हुए नजर आते हैं। तो अमली ज़िंदगी मैं कहूँगा कि हमें अपने अंदर जो है तब्दील करने की ज़रूरत है। हमारे सुन्नी भाइयों के वहाँ नमाज की तो कोई फिक्र होती ही नहीं है, सच्चाई है, ये सच्चाई है कि हम नमाज से बहुत दूर हैं। अगर कोई ज्यादा नमाज पढ़ता हो ना, तो कोई मजाक में बोलता है, लगता है कि वहाबी हो गया है। यानी मतलब ये है कि नमाज पढ़ना ये वहाबी की पहचान है और नमाज न पढ़ना ये सुन्नी की पहचान है। बात तो इसी समझ में आ रही है ना मुझसे। हालांकि हमें नमाज पढ़ने का हक है और हमारी ही नमाज मकबूल है। जिनकी नमाजें मकबूल नहीं है, जिनके ईमान ही दुरुस्त नहीं है, वो तो नमाज के दामन को थाम कर बैठे हुए हैं। और जिसका अकीदा दुरुस्त है, ईमान दुरुस्त है, जिसका मसलक सबसे बेहतर है, वही नमाजों से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। तो फिर हमको अपने ऊपर अफसोस करना चाहिए, किसी और के ऊपर नहीं अफसोस करना चाहिए। ये तो हमारे हालात हैं कि हम ही नमाज से दूर बैठे हुए हैं, हमें इससे जो है कि करीब जाना नहीं चाहते। जबकि आप जानते हैं कि नमाज का सवाल ऐसा सवाल है कि उससे कभी छुटकारा इंसान को हो ही नहीं सकता। इसलिए 24 घंटे में इतना वक्त तो इंसान के पास जरूर ही मिलना चाहिए जिसमें वो 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी कर सके इंसान। और इस नमाज के जरिए से इंसान अपनी दुनिया और आखिरत की मुश्किलात को भी हल करता हुआ नजर आएगा। तो हमारे वहाँ ये अमली तौर पे कमी है, इसको हमें सुधारना होगा। जलसे होते हैं, यकीनी तौर पर बयानात होते हैं उसके अंदर, उसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ जलसा सुनते रहें और सुनते सुनते सुन बन के बैठ जाएं, बल्कि उसको सुन करके अपने सीने के अंदर उतारने की कोशिश करें, उस पर गौर कीजिए। अपने घर के अंदर भी जाइए तो इस चीज़ की तालीमात उन्हें दीजिए, ताकि आपकी घर वाली भी नमाज का पाबंद बने, आपकी बेटियां नमाज के पाबंद बने, आप भी नमाज के पाबंद बने। क़यामत को और कुछ तो नहीं, लेकिन कम से कम औलाद के हवाले से भी आपसे सवाल होना है लाज़मी तौर पर। उस औलाद के ताल्लुक से भी सवाल होना है ना। तो अगर औलाद को बेराहरवी का शिकार हमने कर दिया है, तो यकीनी तौर पर उसका जवाब भी हमें दावरे महशर के सामने देना होगा। इसलिए तैयारी कीजिए, और इस तैयारी में दोनों आदमी की तैयारी की जरूरत है। हम लोगों को भी तैयारी की जरूरत है और आप लोगों को भी तैयारी की जरूरत है। आप जानते हैं कि कभी कभी कोई बात जो है बहुत गलत तौर पे मशहूर हो जाती है। जैसे एक बात जो है बहुत मशहूर हो गई थी कुछ दिन पहले कि 14 सदी के उलमा जहन्नम में बहुत जाएंगे। खास तौर पे चटकल में रहने वाले मौलवियों के अंदर ये बयान बहुत चल रहा था। तो मैंने इस चीज़ को तलाश करने की कोशिश की कि कहीं ये हदीस भी है या क्या है। तो मैंने अपने उस्ताद मुफ्ती बहरुल उलूम अलैहि रहमतुर रिजवान से पूछा, तो वो हंसने लगे, बोलने की पहली मर्तबा मैं तुम्हारी जुबान से सुन रहा हूँ इस तरह की बात। लेकिन जब इसको आदमी तलाश करना शुरू किया तो मामला इसका बरक्स था। मामला ये था कि कल क़यामत के दिन आलिमों से सिर्फ एक सवाल होगा, तो गैर आलिम से 2 सवाल होगा। आलिम से सिर्फ सवाल ये होगा कि तुमने अमल क्यों नहीं किया, और गैर आलिम से सवाल होगा इल्म क्यों नहीं सीखा, और दूसरा सवाल कि अमल क्यों नहीं किया। सवाल किसका भारी है? आप लोगों का ज्यादा भारी है या हम लोगों का ज्यादा भारी है?
सवाल तो आप लोगों का ज्यादा भारी है ना। आपको 2 सवालों का जवाब तैयार करना है और हमारे लोगों को 1 सवाल का जवाब तैयार करना है, क्योंकि एक सवाल इल्म क्यों नहीं हासिल किया, इसका जवाब तो हम लोग तैयार करके बैठे हैं कि परवरदिगार हमने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जहां तक हो सकता था उतना तो इल्म हमने हासिल कर ही लिया है। हमें तो सिर्फ जवाब देना है कि हमने अमल क्यों नहीं किया, और आपको तो इल्म क्यों नहीं हासिल किया इसका भी जवाब तैयार करना है, और अमल क्यों नहीं किया इसका भी जवाब तैयार करना है। और जब तक इल्म नहीं होगा, आला हज़रत अली रहमतुल्लाह रिज़वान ने लिखा कि बेइल्म शख्स कभी खुदा को पहचान ही नहीं सकता है। इसीलिए हमारे उलमा कहते हैं कि बेइल्म इंसान कभी वली बन ही नहीं सकता है। बहुत से मार्केट में लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जो खुद ही से अपनी वलायत का प्रचार भी कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि इन लोगों से अहले सुन्नत वल जमात की बदनामी हो रही है, जो जाहिल मुतलक है बिल्कुल, और वो जो है बहुत बड़ा पीर बन के बैठ जाता है, या इस तौर पे ऐसे मसाइल को बयान करता है जिसके जरिए से लोग गुमराह भी हो जाते हैं, और खुद तो वो गुमराह होता ही है इंसान। तो जब तक इंसान के पास इल्म नहीं होगा तब तक उसके पास खुदा की मार्फत हासिल हो ही नहीं सकती। आप जिस भी बुजुर्ग या जिस अल्लाह के वली को देख लें, उसके पास इल्म हासिल करने का तरीका था, बल्कि उन्होंने इल्म हासिल किया, फिर ये सारी चीजें उनकी हासिल होती नजर आई। आज हमने इसके साथ भी नाइंसाफी की है कि अपनी औलादों को हमने कभी दीन का इल्म देने की कोशिश नहीं की। सच्चाई है, आज एक बाप अपने बेटे के लिए दुनिया का इंसान बनाने के लिए 2 लाख 4 लाख रुपए सालाना खर्च करता है, मगर पूरी जिंदगी में 2000 रुपया भी एक बाप अपने बेटे के ऊपर दीन के इल्म हासिल करने के लिए खर्च नहीं करता है। इसलिए कि 25 रुपया से 50 रुपया मस्जिद में चंदा लगता है। शायद कोई गांव हो जहाँ 100 रुपया लगता है, नहीं तो अक्सर 50-60 रुपए घर पीछे चंदा है। उसमें वो भी रहता है जुमा की नमाज पढ़ने के लिए, 3-4 बेटे बेटी हैं उसको भी भेज देते हैं पढ़ने के लिए। यानी एक महीना में 50 रुपया खर्च किया दीन के नाम पर, तो पूरी जिंदगी में शायद जब तक वो 2-4 महीने 5 महीने तो पढ़वाता ही है, उसके बाद तो फिर उसकी पढ़ाई बंद कर देता है वो इंसान। तो दीन जहां देना था जिससे ईमान की हिफाजत होती, अकीदे की हिफाजत होती, वो अल्लाह की मार्फत हासिल करता, इबादतों का सलीका उसके सामने आता, रसूलुल्लाह की अमली जिंदगी को जब पढ़ता तो फिर उसको अपनी जिंदगी के अंदर उतारने की कोशिश करता। जिस इल्म के जरिए से ये सारा कुछ मिलना था, उस इल्म से हमने अपने औलादों को दूर करके रखा है। यही वजह है कि आज जब हमारे पास इल्म नहीं है तो वहाबियत बहुत तेजी के साथ फैल रही है। ये सच्चाई, इसको मानना पड़ेगा कि हमारे पास इल्म नहीं है तो हमारे लड़के पढ़ते नहीं हैं कि हमारी शरीयत, ये मज़हब अहले सुन्नत वल जमात के दलाइल क्या हैं, इसका मौक़िफ़ क्या है, इस पे क्या कुरान के अंदर तायीद है, क्या हदीसें हैं। तो फिर एक इंसान आता है बहुत आसानी के साथ उसके ईमान का सौदा करके चला जाया करता है और उसे एहसास तक नहीं हुआ करता है। तो हमने जुल्म किया है अपनी औलादों के साथ कि उससे दीन के इल्म से बहुत दूर कर दिया है, जिसकी वजह से वो अपने ईमान का भी सौदा कर बैठता है। आज के वक्त में ईमान का सौदा कर जाता है। कैसे? आप बज़ाहिर समझेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन आपकी औलादें जाने अनजाने तौर पर जो स्कूल की तालीमात से गुजर रही हैं, जब उनके पास दीन का इल्म नहीं है तो स्कूलों में आज कौन कौन सा फंक्शन नहीं होता है। यहाँ तो कई टीचर लोग बैठे हुए हैं, स्कूलों में क्या क्या नहीं होता है। वहाँ हमारी औलादें जाकर उस पूजाओं में शरीक होती हैं, वहाँ अपनी पेशानियों को झुका देती हैं, बल्कि कोई कोई तो कृष्ण बनता है उसमें, कोई कुछ और बनता है। बाप बुला दिया गया, माँ बुला दी गई, ये सब कुर्सियां लगा दी गई, बैठकर देख रहे होते हैं। बेटा उनका कृष्ण बन के आ गया, बेटी उनकी किसी और देवी की शक्ल बन के आ गई। ये हंस रहे हैं, ये नहीं समझ रहे हैं कि मेरा बेटा कुफ्र कर रहा है, ईमान उसका लूटता जा रहा है। ये बाप बैठकर कहा लगा रहा है, हंसता हुआ नजर आ रहा है। कल कयामत को पता चलेगा जब रब पूछेगा उससे कि बताओ तेरे निगाहों के सामने तेरा बेटा कुफ्र कर रहा था, तुमने उसे तंबीह करने की कोशिश क्यों नहीं की थी। और फिर यही औलाद कल क़यामत को भी खड़ी होगी, कहेगी मौला पहले मेरे बाप से पूछ, इसने मुझे दीन की तालीम से रास्ता क्यों नहीं किया था, मुझे क्यों नहीं बताया था कि रब की इबादत कैसे करनी चाहिए, रसूल की सुन्नतों को आम कैसे करना चाहिए। क्या बाप जवाब देगा क़यामत के दिन? वहाँ कौन सी सूरत बन पाएगी जवाब देने के लिए? इसलिए मैं बात एक अक्सर बोलता हूँ कि अपनी औलादों को आज के वक्त में मुसलमान रहना सिखा दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है।
कि अपनी औलादों को आज के वक्त में मुसलमान रहना सिखा दीजिए। इनके पास जब दीन का इल्म नहीं है, गुमराहियत इन पे मुसल्लत हो रही है, बदअकीदगी इन पे मुसल्लत हो रही है, और ये अपने ईमान का सौदा करते हुए नजर आ रहे हैं। दीन पहले दीजिए ना, फिर उसके बाद दुनिया दीजिए आप उसको। किसने कहा है आपसे कि भाई दुनिया मत दीजिए उसे, लेकिन दीन से हटा करके सिर्फ दुनिया का इंसान बना देना, तो फिर उसके लिए गुमराही का दावत देना या उसे गुमराही के दलदल में डाल देना, ये दोनों बात जो है एक सा साबित होती हुई नजर आ रही है। इसलिए ज़रूरत है कि हम जब तालीमात को आम करें, और जब तालीमात जब हमारे पास नहीं होगी दीन की, तो फिर आपके पास कौन होगा दलील देने वाला, कौन होगा साबित करने वाला कि उर्स भी मनाना जायज़ है, फातिहा खानी भी करना जायज़ है, सलातो सलाम भी पढ़ना जायज़ है। इल्म होगा तभी तो समझेंगे आप। जब इल्म नहीं होगा तो फिर तो वो आएगा आपके सामने और ऐसी मजबूत दलील देगा आपको, ऐसी मजबूत दलील देगा कि जहां आप थोड़ी देर के लिए बहुत जल्द मुतासिर हो जाएंगे। एक दलील उनके मैं बताता हूँ आपको समझने के लिए। हमारे वहाँ जो भी मामूलात है ना, हम किसी बुजुर्ग के इसाले सवाब के लिए उर्स कर लेते हैं, या बैठ के कभी कुरान खानी कर लेते हैं, या हमारे वहाँ क़याम है, सलातो सलाम जिसे बोलते हैं, और भी इस तरह की सारी जो हमारे मामूलात हैं, सारे मामूलात के पीछे कुरान और हदीस की दलीलें मौजूद हैं किताबों के अंदर। ये सच्चाई है। मगर वो जब आता है आपके पास तो एक उसका सबसे बड़ा हरबा क्या है, सऊदी में ये काम नहीं होता है, इसलिए यहाँ भी नहीं होना चाहिए। अब ये दलील तो आप समझ जाएंगे बहुत जल्द। वो बोलता है कि सऊदी से ही इस्लाम तो फैला है ना, जब सऊदी से इस्लाम फैला है तो सऊदी में तो गरीब नवाज का उर्स नहीं होता है, तुम क्यों करते हो? सऊदी में तो फातिहा खानी नहीं होती हो, तुम क्यों करते हो? सऊदी में कुरान खानी नहीं होती हो, तुम क्यों करते हो? आपको भी बात समझ में आएगी, बात तो सही कह रहा है। बज़ाहिर तो यही समझ में आ रहा है ना कि बात सही कर रहा है, हमें भी छोड़ देना चाहिए। बहुत से हमारे भाई अपने इसी दलील से गुमराह हो गए हैं। आज उनको समझाइए भी तो समझते नहीं हैं। लेकिन आपके पास जब इल्म होगा, आप किताब पढ़ चुके होंगे, तो फिर आपको मालूम होगा कि जिस सऊदी का ये हवाला दे रहा है, उस सऊदी को तो पैदा हुए 100 साल भी नहीं हुए हैं। बात समझ में आ रही है आपको? थोड़ी सी ये इल्मी बात चल रही है तो मजाज से मुताबिकत नहीं खाती होगी, क्योंकि इसमें लतीफ़ा का लुत्फ नहीं है, तो इसलिए आपको दिक्कत भी होती होगी। मगर मैं माजरत के साथ कर रहा हूँ, मुझे वो चीज़ नहीं आती है कि आपको मैं हंसाऊँ, लेकिन एक दर्द की मैं बात कर रहा हूँ। इतने हमारे उलमा बैठे हुए, इन्हें भी मेहनत लगती है किसी को समझाने में। अब थोड़ी सी 2 मिनट में पीछे चलूंगा आपके लिए, सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं मैं कि इनकी दलील क्यों कमजोर है, क्यों ये बात गलत है, और इस गलत चीज के जरिए से वो आपको हराना चाहते हैं, या आपको अपने अकीदे से क्यों हटाना चाहते हैं। जिस सऊदी का नाम ये लेते हैं बार बार, उसका मुकम्मल नाम है अल ममलकतुस सऊदिया अरबिया। 2 ताकतें थी, एक मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की ताकत, और दूसरी ताकत किसी थी, मोहम्मद बिन सऊद की ताकत। ये मोहम्मद बिन सऊद लड़ाकू और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब दाढ़ी टोपी वाला, जिसको मुतव्वा बोलते हैं वहां के जुबान, ये वो वाला था। दोनों का तालमेल जब हुआ तो मोहम्मद बिन सऊद जो था ना, इसके हाथ पे बैत कर लिया मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के हाथ पे। इसी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के मानने वाले को हमारे इलाके दयार में वहाबी के नाम से याद करते हैं। इन दोनों ने मिल करके हिजाज मुक़द्दस पे हमला कर दिया, यानी मक्का शरीफ पे हमला किया। वहाँ तुर्कियों की हुकूमत थी, उन लोगों ने कहा ये तो हरम है, यहाँ परिंदों को मारना भी जुर्म है, तो फिर तुमसे हम किताल कैसे कर सकते हैं, जंग कैसे कर सकते हैं। कुछ एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद जो है उन लोगों ने हरम खाली कर दिया। अब ये मोहम्मद बिन सऊद वाला ग्रुप और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब वाला ग्रुप, दोनों ने मिलकर उसको कब्जा किया। हुकूमत चलेगी तो कैसे चलेगी, बंटवारा हो गया। मोहम्मद बिन सऊद वाले बहुत चालाक थे, लड़ाकू थे, कहा हुकूमत हमें दे दो, और मोहम्मद बिन सऊद वाला कहा हम तो मुल्लागिरी करेंगे, फंसाएंगे लोगों को, दलाइल हम देंगे, इसलिए दीन वाला सारा मामला हमको दे दो। अब काजी इनका बनेगा, इमाम इस गिरोह का बनेगा, और हुकूमत चलाने वाले मोहम्मद बिन सऊद के लोग बनेंगे। अब ये हुकूमत चलने लगी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल आई। उसके बाद जो है उसने क्या किया कि पूरा हिजाज मुक़द्दस और जितना इलाका था, मदीना, मक्का, इन सारे इलाकों को मिलाकर के उसने अपने परदादा यानी सऊद के नाम पर रखा, अल ममलकतुस सऊदिया अरबिया, ये पूरा नाम कर दिया उसका।
अब हिजाज मुक़द्दस भी खत्म और जो मुख्तलिफ इस तरह के जगहें थी सबको खत्म कर करके पूरा जो खित्ता था ना उसका नाम ममलकत सऊदिया अरबिया जो है कर दिया। अब यहाँ से सऊदी का वजूद कायम हुआ। 22 सितंबर 1932 से पहले कि जितनी किताबें हैं उठाकर पढ़ लीजिए, कहीं भी सऊदी नाम से न किसी मुल्क का वजूद मिलेगा और न ही कोई जगह मिलेगी सऊदी नाम के जरिए से। 22 सितंबर 1932 और अभी हम किसने में चल रहे हैं? 2021 में चल रहे हैं। अभी 11 साल चाहिए उसकी सेंचुरी के लिए। अब बात को जरा समझिए, वो कहता है सऊदी में ये काम नहीं होता है इसलिए यहाँ नहीं होना चाहिए। दलील क्या है कि सऊदी से इस्लाम फैला है। मैं कहता तो यही समझाना चाहता हूँ आपको कि हमारा इस्लाम तो सऊदी वालों से नहीं आया, हमारा इस्लाम तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के जरिए से हम तक आया, अकाबरीन के जरिए से आया। हमारा इस्लाम तो 1451-52 साल पहले आ चुका था इस दुनिया के अंदर। और ये सऊदी वाले जो आए थे कब आए? ये तो 22 सितंबर 1932 के बाद इसे एक मुल्क का दर्जा हासिल हुआ। तो जो अभी 100 साल जिसके पैदाइश के नहीं हुए, क्या पोते के वजूद से दादा का वजूद समझा जाएगा? बात समझ रहे हैं कि नहीं? पोते के वजूद से दादा का वजूद, उस पर दलील कायम की जाएगी। तो इनकी दलील इसलिए गलत है कि हम मानते ही नहीं कि सऊदी हमारे लिए दीन है या सऊदी हमारे लिए शरीयत है या सऊदी में जो होता है वो दीन है, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि दीन वही है जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने हमें अता फरमाया है, और वही तशरीहात हमारे लिए काबिल कबूल हैं जिसको सहाबा कराम ने हमारे लिए तशरीह फरमाया है। और उसके ज़रिए से वो हमारे अकाबरीन से मुंतकिल होते होते हम तक वो दीन जो है पहुँचा है। वही दीन हकीकत में दीन हकीकी है। और ये जो कुछ कह रहे हैं ये सब एक बकवास है और उनकी दलील जो है इस तौर पर कमज़ोर होती हुई नजर आती है। अब इस चीज़ ने, किस चीज़ ने आपको इस चीज़ से बचा ली? बात वहीं पलटेगी कि दीन का इल्म हुआ तो फिर आपको अपने अकीदे की समझ आ गई और आपको ये बात समझ में आ गई कि जो वो कह रहा है वो गलत कह रहा है। तो क्या आपको ये पसंद नहीं है कि आप अपनी औलाद के ईमान और अकीदे को बचाएं? पसंद है कि नहीं पसंद? क्या आपकी निगाहों के सामने आपका बेटा जहन्नम की आग के अंदर डाला जाए, आप गवारा कर सकते हैं? कोई भी इंसान नहीं गवारा कर सकता है। यहाँ तो बाप से बेटे की मोहब्बत का आलम ये है कि बेटा अगर धूप में पक रहा होता है ना, बोलता है अब्बा पंखा लगाओ तो पंखा लगा देता है। फिर और तेज गर्मी होती है तो बोलता है एसी लगाओ तो एसी लगा देता है। ये दुनिया की गर्मी से बचाने की फिक्र एक बाप की इतनी है कि वो उसके लिए पंखे लगाता है, एसी लगाता है। तो फिर जहन्नम की आग से बचाने के लिए उस बाप को क्यों नहीं फिक्र है कि हमारी औलाद अगर गलत राह पे चल रही है तो ऐसी सूरतों में वो जहन्नम की आग के अंदर जलाई जाएगी। तो हमारी जिम्मेदारी है कि अभी से हम उसी ऐसी तरबियत करें कि कम से कम वो अपनी अमली जिंदगी को इतनी बेहतर बना ले कि आखिरत में अल्लाह ताला उसे जहन्नम की आग से निजात अता फरमा दे। एक वफादार बाप की बेटे से मोहब्बत का तकाजा ये होना चाहिए कि अपने बेटे को वो जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करे। कुरान तो यही कहता है, कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपनी बीवी और बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो फिक्र होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसलिए अब अज़्म कीजिए कि पहले अपनी औलादों को हम दीन का इल्म सिखाएंगे, इतना इल्म देंगे जिससे मुसलमान रहना सीख ले, अपने लिए हलाल और हराम की तमीज़ करना सीख ले। उसके बाद फिर दुनिया का आप इंसान बनाइए। जब इतना सब कुछ होगा तो किसी बड़े ओहदे पे फायज होगा तो फिर समझ में आएगा कि घोटाला करने का जुर्म कितना बड़ा होता है। नहीं तो फिर नाम देगा ऊपरवार की कमाई है, तो कभी कुछ नाम देगा कभी कुछ नाम देगा। ये नए नए नाम जो हमने निकाला है इसका शायद इंसान ये समझ के बैठा है ये सब कुछ हमारे लिए जायज़ और दुरुस्ती हो जाता है। मौलाना आरिफ साहब, एक और मुझे नई चीज़ का इल्म हुआ कि ड्राइविंग लाइसेंस मुझे रिन्यूअल कराना था। तो मैं उसके पास बैठा हुआ था, किसी ने उसके पास फ़ोन कर दिया। तो उसने कहा कि अभी तक मेरा लाइसेंस नहीं आया। तो इसने कहा कि लगता है कि आपने अंदर वाला खर्चा नहीं दिया है। समझ रहे हैं इस बात को? अंदर वाला खर्चा नहीं दिया। तो मुझे हंसी भी आई और मुझे ये भी मालूम है कि चलो एक नई बात और मालूम हो गई। उपरवार की कमाई के साथ साथ ये अंदर वाला खर्चा, बाहर वाला खर्चा, तो बाहर वाला खर्चा तो उस एजेंट का हो गया और अंदर वाला उसमें भी खर्चा उसका, उसको जोड़ के बैठा होता है।
तो हमारे पास जब इल्म होगा ना तो कभी हम गलत पैसे नहीं कमा सकते, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करेंगे, अपने जिस भी बुजुर्ग शख्सियत से अपनी निस्बतों को जोड़ेंगे तो उनकी तालीमात को भी अपने जहन के अंदर उतारने की कोशिश करेंगे। तो यकीनी तौर पर जब हमारी अमली ज़िंदगी बेहतर होगी तो दुनिया भी हमारी बेहतर होगी और इंशाअल्लाह आखिरत में अल्लाह ताला हमें जन्नत की ज़िंदगी भी अता फरमाएगा। और अगर अमली ज़िंदगी हमारी अच्छी नहीं, अकीदा हमारा अच्छा नहीं, ईमान हमारा दुरुस्त नहीं है, तो फिर दुनिया में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मरने के बाद भी हमें शायद उस जहन्नम की आग के अंदर जो है जलना होगा, जिसके लिए अल्लाह ने उस बेईमानों के लिए जिसे अल्लाह ने बनाया है। इसलिए मैं कहूँगा कि अपनी औलादों को दीन का इल्म दीजिए, अपने अकाबिर से मोहब्बतें उन्हें सिखाइए, दीन की तालीमात और दीन के ज़रिए से अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करने की उसे इसका सलीका दीजिए, फिर दुनिया का इंसान बनाइए। दुनिया भी आपकी गुजरेगी और आखिरत भी आपकी इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर गुजरती हुई नजर आएगी। अल्लाह हम सबको अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।